सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं आपकी हिंदी की शिक्षिका निशा। विद्यार्थियों, आज हम आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक में पाठ 6 पढ़ेंगे, जिसका नाम है रहीम के दोहे। विद्यार्थियों, पाठ के नाम से ही आपको पता चल रहा है कि इस पाठ में हम रहीम जी के दोहों के बारे में पढ़ेंगे। दोहे पढ़ने से पहले मैं आपको रहीम जी के बारे में बताऊंगी, फिर बताऊंगी दोहा क्या होता है और उसके बाद हम दोहे शुरू करेंगे। रहीम जो हैं वो हमारे हिंदी काव्य में काफ़ी प्रसिद्ध कवि जो हैं वो माने गए हैं। इनका जन्म 17 दिसंबर 1556 ईस्वी में हुआ था, लाहौर में हुआ था। ये अकबर के दरबार में लगे एक संरक्षक बैरम खां के पुत्र थे। इनके घर में इनका जन्म हुआ था। रहीम जी अपनी वाणी और अपने दोहों के कारण बहुत ही प्रसिद्ध हुए। उनके दोहे लोगों को इतने भाए कि एक पढ़े लिखे व्यक्ति और अनपढ़ व्यक्ति को भी उनका अर्थ समझ आने लगा और उनके दिल को छूने लगे, और इसी कारण ये अकबर के दरबार के नवरत्नों में से एक रत्न कहलाने लगे। तो चलिए विद्यार्थियों, आज हम इनके लिखे हुए दोहे पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि दोहा क्या होता है। दोहा एक प्रकार का छंद होता है। जैसे कि हम कोई गाना गाते हैं तो गाना गाते समय हमें ये पता होता है कि हमें गाने को कहाँ ऊंचा लेना है, कहाँ कम गाना है, कहाँ रुकना है, कहाँ ज़्यादा गाना है। तो इसी तरह काव्य में कविता लिखना का भी एक तरीका होता है। दोहा लिखना, सोरठा, चौपाही, ये सभी जो हैं ये छंद कहलाते हैं। दोहा छंद 2 पंक्तियों का होता है, जिसमें 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। इसकी मात्राओं को हम गुरु और लघु के रूप में गिनते हैं, जिसमें अंत में लघु होना आवश्यक होता है। तो ठीक है विद्यार्थियों, अभी हम पहला दोहा पढ़ेंगे। कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कैसे, तेई साचे मीत। तो ठीक है विद्यार्थियों, पहले मैं आपको अर्थ बताऊंगी। कही का अर्थ होता है कहते हैं। कौन कहते हैं यहाँ पर? रहीम कहते हैं। संपत्ति हो गया धन दौलत, सगे हो गया संबंधी, बनत हो गया बनती, बहुरीत हो गया अनेक प्रकार के, विपत्ति हो गया मुसीबत, कसौटी हो गया परखना किसी चीज़ को, जांच करना उसकी, 23 साचे हो गया वह सच्चा, और मीत का अर्थ हो गया मित्र। तो विद्यार्थियों, इस दोहे में रहीम जी कहते हैं कि जब हमारे पास संपत्ति होती है, धन होता है, पैसा होता है, तो उस समय हमारे जो अनेक मित्र हैं वो अलग अलग तरह से, अलग अलग प्रकार से हमारे मित्र बनना चाहते हैं, हमारे पास आना चाहते हैं, हमसे दोस्ती करना चाहते हैं। पर लेकिन जब हमें क्या होता है, जब हम किसी मुश्किल में होते हैं, सच्चे मित्र की पहचान हम कब कर सकते हैं? जब हम पर कोई मुसीबत आ जाए, तो तब उस समय जो हमारा साथ देगा वह हमारा सच्चा मित्र कहलाता है। कहने का भाव ये है कि जब हमारे पास धन दौलत है तब सभी लोग हमारा मित्र बनना चाहेंगे, परंतु जब हम पर क्या होगी, मुश्किल होगी, जब हमारे पास धन दौलत नहीं होगी, जब हम पर कोई कठिनाई आ जाएगी, तो उस समय जो हमारा साथ देगा वह हमारा सच्चा मित्र कहलाएगा। जो सच्चा मित्र होगा वह मुश्किल के समय हमारा साथ नहीं छोड़ेगा। जैसे कि अगर हमें किसी सोने की परख करनी हो तो हम उसको किसी पत्थर पर घिसकर देखते हैं कि ये सोना है या नहीं है। उसी तरह सच्चे मित्र की परख हम मुसीबत आने पर कर सकते हैं, और जो मुसीबत आने पर हमारा साथ देता है वही हमारा सच्चा मित्र कहलाता है। कहने का भाव यह है कि मुसीबत आने पर काम आने वाला मित्र ही, व्यक्ति ही आपका सच्चा मित्र है।